एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड हम मॉडल 4 को करते हैं। ये फिर से एलसीएम पर बेस्ड है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसको देख लेते हैं। द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ए बी सी लीव्स द रिमाइंडर पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए माइनस पी इज इक्वल टू बी माइनस क्यू इज इक्वल टू सी माइनस आर इज इक्वल टू के विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी सी माइनस के। यानी कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट नंबर है और वो ए बी सी से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर हमारे पास पी क्यू आर है, तो ए माइनस पी इक्वल होगा बी माइनस क्यू के, इक्वल है सी माइनस क्यू के, तो ये सब इक्वल है के यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है और ये इक्वल होगा एलसीएम ऑफ ए बी सी माइनस के। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, What is the smallest number which when divided by 15, 21 and 24 leaves the remainder 8, 14 and 17 respectively। अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको करें तो A हमारे पास 15 है, B हमारे पास 21 है और C हमारे पास 24 है, P हमारे पास 8, Q 14 और R 17 है। तो अगर हम इनके कॉमन डिफरेंस की बात करें यहाँ पर, तो 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7, 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7, 24 माइनस 17 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर के। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस हमें पता लग गया 7 है, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो इसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे 15, 21 एंड 24 का एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जब जो हमारे पास फाइनल आंसर होगा वो नंबर होगा कि अगर हम उस नंबर को 15, 21 और 24 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 8, 14 और 17 आए। तो इसलिए हम -7 करेंगे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है कि अगर हम 15 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 8 आए, अगर हम 21 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 14 आए और अगर हम 24 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 17 आए। तो हमें वो नंबर यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है अगर हम एलसीएम निकालें 15, 21 और 24 का तो ये आएगा 840। अब एलसीएम इन तीनों नंबर का 840 माइनस 7 इज इक्वल टू 833। तो ये हमारा आंसर है, यानी कि 833 वो नंबर है जिसको हम अगर 15 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 8 आएगा, 21 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 14 आएगा और 24 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 17 आएगा। तो आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर पॉइंट समझने वाला ये था -k कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है हमारे पास तीनों केसेस में, तो हमें ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है उस जगह पे। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास कि अगर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे, तो हम कौन सी ऑप्शन इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है, तो हम उसमें से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे और अपने राइट आंसर को वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप इस तरह से भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन की हेल्प से, और चाहो तो प्रॉपर्टी की हेल्प से भी डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।